स्वच्छ भारत देखने वाले सभी देशवासियों को कृष्ण आर्य की तरफ से नमस्कार। और हम पहुंचे हैं हिंदू धर्म रक्षा सभा के कार्यालय में, और हमारे जो यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हैं इनके पास आज कुछ सवाल लेके आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जय तो श्री राम। आपका नाम जी? कुलदीप। कुलदीप जी। तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार, राम राम बोलिए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र सभी साथियों को। हाँ जी। तो कुलदीप जी, हम आपके पास आज कुछ सवाल लेके आए हैं। पहला सवाल है हमारा, क्या हिंदू धर्म रक्षा सभा राजनीतिक संगठन है? जी नहीं, हिंदू धर्म रक्षा सभा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह एक सामाजिक संगठन है। तो धर्म क्या है और हिंदू धर्म को किससे खतरा है, ये भी सवाल है जी। देखिए, धर्म एक गुण है और वह गुण आपको आपके कर्तव्य का बोध कराता है, आपके दायित्व का बोध कराता है। वो गुण ही धर्म है। और हिंदू धर्म को खतरा सिर्फ और सिर्फ अवगुणी लोगों से है, जो बाहर भी हैं और हिंदू समाज के घर के अंदर भी है। आप हिंदू धर्म को किस नजरिए से देखते हो? हिंदू धर्म अनेकों पंथों का एक समूह है, जिसके अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख एवं आर्य समाज जैसे अनेकों संगठन, कबीर पंथ, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय जैसे अनेकों पंथ संप्रदाय हैं। और अनेकों प्रकार की पूजा पद्धतियां इस समाज में है, यानी कि विविधता होते हुए भी ये एक है। और इसीलिए इसको हम मानते हैं। यह एक हमारा हिंदू जो शब्द है, यह भारत का सांस्कृतिक प्रतीक है। यह सनातन का ही यह एक रूप है, सनातन का ही दूसरा नाम है। इसलिए हम इसको सनातन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म बोलते हैं। सनातन यानी कि बहुत समय पहले से चला आई एक परंपरा, और हिंदू एक भौगोलिक नाम है। इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सनातन ही हिंदू है। तो आजकल महात्मा गांधी जी के बारे में एक मुद्दा चला हुआ है, जिसमें संत कालीचरण जी और एक दो और की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल संत कालीचरण जी का समर्थन करता हूँ, और पूरा संगठन हमारा संत कालीचरण जी के साथ है, उनके समर्थन में है। नहीं, क्या आप बीजेपी से हैं? नहीं, हिंदू धर्म रक्षा सभा किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती, और करती है तो सिर्फ उस व्यक्ति का करती है जो कि हिंदू समाज के हित में कार्य करता है। क्या यह संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ है या मतलब उनका आदेश पे चलता है? देखिए, वैसे तो समस्त हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं वो सभी एक ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही संगठन की शाखा हो। हम किसी की शाखा नहीं है, और ना ही हिंदू धर्म रक्षा सभा संगठनवाद, पंथवाद, जातिवाद और भाषावाद, क्षेत्रवाद में विश्वास रखता। तो हिंदू धर्म रक्षा सभा का उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार से समाज में कार्य करती है? हिंदू धर्म रक्षा सभा का उद्देश्य है समाज के अंदर सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय और संतुलन की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। और इसका मुख्य कार्य है समाज के अंदर शिक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं जैसे व्यावसायिक व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को सही रूप से, सुचारू रूप से उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए वो लोग चलाएं। इस व्यवस्था को स्थापित करना हिंदू धर्म रक्षा सभा का उद्देश्य है। तो कुलदीप जी, अगला प्रश्न है हमारा, समाज शास्त्र क्या है और किसी समाज का आधार क्या है और उसकी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानना है। समाज शास्त्र
देखिए, किसी भी समाज की जो व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए जिन जिन बातों को हम ध्यान में रखते हैं, जैसे आ गया आपका, आप वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हो? हाँ जी, हाँ जी। वर्ण व्यवस्था में सबसे पहली व्यवस्था है वैदिक रीति रिवाज के अनुसार अपना ब्राह्मण व्यवस्था। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, यह एक वर्ण है, और एक वर्ण के अंतर्गत अनेकों जातियां आती हैं, यानी कि कर्म आधारित व्यवस्था। वही व्यवस्था समाज शास्त्र कहलाती है। तो क्षत्रिय समाज आ गया। क्षत्रिय वर्ण के अंदर अनेकों जाति आती हैं, सबके काम अलग अलग है। उनका मेन मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे ब्राह्मण का होता है, मुख्य उद्देश्य होता है उनका शिक्षा, संस्कार और धर्म प्रचार का। दूसरा आ गया आपका क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज का जो मुख्य कार्य है वो है न्याय व्यवस्था, धर्म स्थापना और सामाजिक संतुलन बना के रखना। इसके बाद आता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन करना और उसका व्यापार करना। यह दो व्यवस्थाएं हैं, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माता और उसको बेचने वाला, ये वैश्य वर्ण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत भी अनेकों जाति आती हैं। फिर एक शब्द आता है, काफी बार विवाद में है आजकल भी, शूद्र। जबकि ये कोई गलत शब्द नहीं है, इसको गलत तरीके से बताया गया है। यह एक कर्मचारी को दिया गया शब्द है। तो इसके अंतर्गत भी अनेकों जाति आती हैं। इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो अपनी सेवाओं के बदले धन लेते हैं, यानी कि तय किया धन कि मैं इतने रुपए में प्रति मास या प्रतिदिन आपके यहाँ कार्य करूंगा। ठीक है, तो ये है समाज शास्त्र। नहीं, ये मतलब आज कुछ भीम आर्मी के हैं और जो कुछ संगठन हैं वो कह रहे हैं कि हमें ही शूद्र बताया गया। शूद्र क्या है? शूद्र एक कर्मचारी व्यवस्था है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जिसको हम बोलते हैं कि जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं किसी को कहूं कि मैं आपके यहाँ इतने रुपए प्रति मास नौकरी करना चाहता हूं। ठीक है, आज का अगर हम देखा जाए, आज के समय हम देखें तो आईपीएस आईएएस ऑफिसर सैलरी लेते हैं, प्रधानमंत्री जी भी सैलरी लेते हैं, मुख्यमंत्री जी भी सैलरी लेते हैं, तो सभी शूद्र हैं भाई। जो व्यक्ति तय की गई राशि लेकर प्रति मास के हिसाब से वो अपनी सेवाएं बेच रहा है, उसको उस समय प्रशासन, आज का प्रशासन कह लो या उस समय शूद्र कह लो, सब एक ही है। तो कुलदीप जी, ये पूछना था, आपने कुछ शब्दों में बताया भी था, लेकिन फिर भी मेरे मन में बार बार वही सवाल आ जाता है, क्या हिंदू धर्म रक्षा सभा जाति पाति को मानती है? जी नहीं, हिंदू धर्म रक्षा सभा जन्म आधारित जाति को नहीं मानती, कर्म आधारित जाति में विश्वास रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुलदीप जी। और आपने आज समय निकाला। मैं भी, मेरे मन में कुछ हिंदू धर्म के लिए कुछ समय प्रशासन, आज का प्रशासन कह लो या उस समय शूद्र कह लो, सब एक ही है। तो कुलदीप जी, ये पूछना था, आपने कुछ शब्दों में बताया भी था, लेकिन फिर भी मेरे मन में बार बार वही सवाल आ जाता है, क्या हिंदू धर्म रक्षा सभा जाति पाति को मानती है? जी नहीं, हिंदू धर्म रक्षा सभा जन्म आधारित जाति को नहीं मानती, कर्म आधारित जाति में विश्वास रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुलदीप जी। और आपने आज समय निकाला। मैं भी, मेरे मन में कुछ हिंदू धर्म के लिए कुछ सवाल थे, आपने मेरी जो मतलब मन में थी सवाल थे वो आपने सब दूर किए। और मैं सभी दर्शकों का ये सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल और है। हाँ जी, हाँ जी। मैं उसका बता दूँ, उसको थोड़ा सा निखार कर दूँ उसका। हाँ जी कुलदीप जी, एक सवाल और था, मैंने कुलदीप जी से किया भी था लेकिन रह गया, दोबारा पूछता हूँ। हाँ जी, बताइए। आपने जो पहले वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात की थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या है, कोई भी देश
या समाज या परिवार, चार व्यवस्थाओं पर टिका होता है। पहला, जैसे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तो हमने बात कर ही ली। अब शुद्ध हिंदी में बताता हूं इन व्यवस्थाओं को हम शुद्ध हिंदी में कैसे समझें। किसी भी देश को चलाने के लिए चार व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कि उस समाज का निर्माण करने वाले कहाँ से निकलेंगे, तो उसके लिए चाहिए शिक्षा। शिक्षा देने के लिए स्कूल या गुरुकुल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली जो व्यवस्था होती है वो है शिक्षा। दूसरी जो व्यवस्था होती है वह होती है शासन, क्योंकि संतुलन और न्याय दोनों को स्थापित रखने के लिए आपको शासक बैठाना ही पड़ेगा। तीसरी व्यवस्था होती है व्यवसाय, जैसे हमने पहले भी कहा वैश्य वर्ण। तो वो व्यवसाय के अंदर दो आते हैं। एक तो उत्पादक यानी कि चाहे किसान हो, चाहे कोई किसी प्रकार की फैक्ट्री लगा रखी है, कोई कपड़े सील रहा है या कुछ भी जो प्रोडक्ट तैयार करता है, तो वो व्यक्ति वैश्य वर्ण के अंतर्गत आता है। और फिर कोई व्यक्ति उस सामान को खरीद के मुनाफा रख के आगे बेचता है, यानी कि कमीशन एजेंट कह लो उसको, या उसको ये कह लो कि उसने अपना कमीशन रख के आगे मुनाफा कमा रहा है, वो भी वैश्य वर्ण के अंतर्गत ही आता है। फिर आ गया आपका शूद्र यानी कि कर्मचारी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासन में जब हम कहीं नौकरी लेते हैं, चाहे प्राइवेट ले या सरकारी ले, तो वहाँ जो सैलरी है वो तय होती है। वो 10,000 ले, 15,000 ले, 20,000 ले, 50,000 ले, वो तय फिक्स राशि जो सैलरी है वो है। तो हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बदले में हम अपनी सेवाएं देते हैं। यही व्यवस्था है शूद्र व्यवस्था, और यही व्यवस्था है कर्मचारी व्यवस्था। अब इसके बाद में एक बात और भी बताता हूं। किसी भी देश को, समाज को या परिवार को कोई भी व्यक्ति इन चारों व्यवस्थाओं के अलावा, जिसको ये लोग कहते हैं कि हम वेदों को नहीं मानते, हम लोग मनुस्मृति को नहीं मानते, हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, जो ये कहता है उनके लिए मैं बता दूं, इन चारों व्यवस्थाओं में से कोई भी एक व्यवस्था खत्म करके आप दुनिया को चला के दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता कोई भी। एक और, कोई भी शासक आज के समय का किसी भी देश में 100 के 100% लोगों को नौकरी नहीं दे सकता। भारत के अंदर ये जगह जगह नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, ये जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत चल रहा है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इसके सिवाय ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति को स्वयं के रोजगार पर विश्वास करना चाहिए, उसको स्वयं के हुनर पर विश्वास करना चाहिए कि मैं अपने हाथ से, मेरे खुद की कला से अपनी आजीविका कमाऊं, और उससे मैं अपनी आजीविका भी कमाऊं और अपने देश और समाज को भी ऊंचा उठाऊं। इसीलिए मैंने आपको बीच में रोका था, ये थोड़ी सी बातें हैं जो अधूरी रह गई थी, और मैं इसको भी पूरा कर दूं। बस इतना ही है, ये समझने की आवश्यकता है। मैं कुलदीप जी, हमने तो देश में मनुस्मृति भी 2-3 तरह की अलग अलग देखी है, और गीता भी अलग अलग देखी हैं। कुछ ये रामपाल जो क्रोथ है महाराज, उनकी भी गीता बांट रहे थे, उनमें कुछ अपशब्द मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? ये जो सब कुछ चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा, ये तो जब वेदों को लिखा गया था, लिपिबद्ध किया गया था, तब से चल रहा है। उस समय भी षड्यंत्रकारियों ने रूपक जैसे ग्रंथ बना दिए वेदों के खिलाफ, वेदों की निंदा की उन लोगों ने, तब से चल रहा है। राक्षसी प्रवृत्ति, दानवी प्रवृत्ति आज से नहीं है, ये उस समय से है। और अभी भी जो अच्छी बातें हैं उनको लोग कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं। मॉडर्न यानी कि नंगा रहना, मॉडर्न यानी कि गाली देना, मॉडर्न यानी शराब पीना और अपने माता पिता का अपमान करना, संस्कार को तो ये पिछड़ापन मानते हैं। तो ये आज से नहीं है, ये नीच गिरी हुई विचारधारा के लोगों की सोच है। और संस्कार, देखिए किसी भी बच्चे को आप भले ही धन संपत्ति मत दीजिए, लेकिन उसको संस्कार जरूर दीजिए।
ये बहुत आवश्यक है। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। और मेरे मन में कुछ सवाल थे जो आज कुलदीप जी से साझा किए हैं, और कुलदीप जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं कृष्ण आर्य, कैमरामैन अमित उचाना के साथ एच भारत न्यूज, सभी को नमस्ते।